नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति गर्माती जा रही है। सभी दल के नेता अपने अपने विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला करने में जुटे हुए हैं और इस बीच ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाली टोपी पहनने वाले गुंडे व्यापारियों को डराने धमकाने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद वे गुंडे दिखाई नहीं देते। और बीजेपी की ही आयोजित मंडलीय व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रताप मौर्य ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से ही पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे और जालीदार टोपी लगाए हुए राइफल, रिवॉल्वर और बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था। आपकी जमीन पर कब्जा करना और कब्जा करने के बाद शिकायत मत करने जाना, ऐसी धमकी कौन देता था। ये सारा कुछ याद रखाना ही मेरा यही कहना है। और बता दें आपको कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद समेत जिले के कई बाहुबलियों के मकानों पर बुलडोजर चलवाकर सरकारी जमीनों को मुक्त कराया है। और इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और चंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद थे। और इस दौरान ही खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा छोटे मोटे दलों से गठबंधन करने का प्रयास कर रही है। वो सपा गठित की राजनीति कर रही है और बीजेपी केमिस्ट्री की राजनीति कर रही है। हमारी केमिस्ट्री किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि सीधे जनता के साथ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि फेल कौन है और पास कौन है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता समय समय पर सर्टिफिकेट देती आ रही है। 2014 में, 2017 में, 2019 के चुनाव में जो कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ, ये जनता ने सर्टिफिकेट दिया है। बीजेपी जनता ने कहा कि अखिलेश यादव को अपना अंतमन टटोलना चाहिए। मौर्य ने कहा कि अखिलेश आरोप लगाने से पहले अपने भीतर झांक कर देखें तो खुद कटघरे में ही खड़े नजर आएंगे। और इसके साथ ही अखिलेश यादव की रथ यात्रा में भीड़ जुटने के सवाल पर मौर्य ने कहा कि सड़क पर भीड़ जो है जुटाना, किसी बड़े मैदान में भीड़ बुलाना, दोनों में अंतर होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सड़क पर खड़े हो जाइए और 1000 लोग जुटेंगे तो लगेगा कि 1 लाख लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी भीड़ जुटाने में कोई मोदी जी का पीछा नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और यूपी में बड़े दलों के अलावा छोटे दल भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर पहुंचे और भागीदारी पार्टी के समर्थन में रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा है। दरअसल सुबह सपा ही, आपको बता दें कि सपा ने इस बार चुनावी दंगल के एक साथ उतरने का फैसला किया और रैली के दौरान राजभर ने कहा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता में बेदखल कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बनने के बाद ही प्रदेशवासियों को फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री इलाज का वादा भी कर दिया है। धमौर कस्बे में भागीदारी पार्टी की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस महापंचायत में इसोली विधानसभा से भागीदारी पार्टी की दिव्या प्रजापति के समर्थन में ओपी राजभर भी पहुंचे हुए थे। और साथ ही इस रैली में समाजवादी पार्टी के भी कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की थी। और रैली के दौरान ही राजभर ने कहा कि बीजेपी का मतलब भारतीय झूठ पार्टी है और अब तक उन्होंने जो भी वादा किया है वो पूरे नहीं किए हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार भी इस समय चरम पर है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण का आरक्षण चंद दिनों में ही तय कर लिया गया, लेकिन अति पिछड़ी जाति अभी भी इससे वंचित है। राजभर ने कहा कि हमने 2017
2017 में बीजेपी की सरकार बनाई थी और आने वाले 2022 के चुनाव में अब बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कह दिया कि अखिलेश यादव की सरकार बनने से जो पढ़ाई मुफ्त रहेगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओपी राजभर ने कहा है कि बीजेपी के साथ पूरी ईमानदारी से थे, लेकिन वो बेईमानी करने लगे तो उनका साथ मैंने छोड़ दिया। बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलरामपुर दौरे की तैयारियों में बहराइच के अधिकारियों से बैठक करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री जल शक्ति मंत्री की बात की जाए महेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्हें लफाज बताया है। और आज झांसी में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी सरकार फेंकू ही नहीं बेचू सरकार भी है, जिस पर पलटवार करते हुए बहराइच में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री महेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव को लफाज बताया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही नारा है और सबका साथ सबका विकास। उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, वो केवल लफाजी ही करते हैं और उनके लफाजी को जनता अच्छी तरह से समझती है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, और उसी पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है वो केवल लफाजी करते हैं और उनकी लफाजी को जनता अच्छी तरीके। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया गया। वो मेडिकल कॉलेज से पहली अव्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलित हैं और उनका कहना है कि दूर दराज से आने वाले गरीब और मजदूरों की बड़ी दुर्दशा यहाँ होती है। यहाँ के डॉक्टरों द्वारा गरीब मरीजों को बाहर का पर्चा पकड़ा दिया जाता है और मेडिकल कॉलेज में सभी तरह की फैसिलिटीज जो है वो एक्सरे की जांच मशीन होने के बावजूद भी उन्हें बाहर का पर्चा पकड़ा दिया जाता है। इसको लेकर एक्सरे और जांच कराने को कहा जाता है। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलित है और व्यवस्था को खत्म कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल कुमार साहनी पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भारत ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है और दरअसल सरकार ने अमेठी के कोरबा में 5 लाख से ज्यादा असॉल्ट राइफलों के उत्पाद की योजना को मंजूरी दी है। ये रक्षा अधिग्रहण में खरीद में मेक इन इंडिया में लगातार बढ़ने प्रतिमान को दिखाता है और गौरतलब ये भी है कि ये प्रयास रूस के साथ ही साझेदारी में किया जाएगा और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरी होती साझेदारी को ये दर्शाता है। ये परियोजना कई अन्य रक्षा उद्योगों को कच्चे माल और घटकों की आपूर्ति के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ये परियोजना यूपी को भारत के बढ़ते रक्षा निर्माण कौशल में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है। सोमवार को बुलंदशहर में हुए राजा हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। राजा ने दोस्तों से 4,000 रुपए का उधार लिया था। उधार लिए पैसे न वापस करने पर दोस्तों ने की राजा की हत्या, ये खबर सामने आई है। पुलिस ने दी जानकारियों के मुताबिक ही रुपए वापस करने की बात कहकर राजा को आरोपी स्कूटी पे साथ ले गए थे और रास्ते में पीठ पर छुरे से वार कर राजा को घायल कर दिया था। घटना का किसी को पता न चले इसलिए आरोपियों ने बाद में राजा की गला काटकर हत्या भी कर दी थी। आपको बता दें कि 27 नवंबर को आरोपी राजा के शव को दोस्तपुर के पास हाईवे किनारे फेंक कर फरार हो गए थे और पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 छुरे और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। वहीं हत्याकांड में खुलासे के बाद से ही पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया।
इसके बाद पुलिस ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे तलाशे और एक जगह हमें ऐसे फोटोग्राफ मिले जहां पर ये दो अन्य के साथ जाता हुआ दिख रहा था, जो बिल्कुल भिन्न किस्म के लोग थे। तो इसमें से एक की पहचान साकिब के रूप में हुई। फिर साकिब की जब तलाश की जाने लगी तो साकिब अपने घर पर गायब था उसी दिन से। फिर साकिब किसी माध्यम से जानकारी में बात आई कि साकिब के हाथों में चोट है और चोट संभवतः हत्या की घटना कारित करते समय जो चाकू इस्तेमाल कर रहा था उसी से इसको आई है। फिर साकिब को स्वाट टीम के द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया। गहराई से पूछताछ की गई तो मृतक की स्कूटी इसकी निशानदेही पर बरामद की गई है। आला कत्ल बरामद किया गया है। चाकू, तमंचा, कारतूस आज बरामद हुए हैं इसके कब्जे से। यद्यपि हत्या चाकू से। बुलंदशहर के बीवी नगर नगर पंचायत में कार्यरत बाबू किशोरी लाल पर एक पीड़ित ने रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। किशोरी लाल ने, आपको बता दें कि पीड़ित का नक्शा बनाने के नाम पर 10,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है और पीड़ित के मकान पर जबरन कब्जा करना चाहता था नगर पंचायत का बाबू, ये कहा जा रहा है। आपको बता दें कि नगर पंचायत बीवी नगर कार्यरत बाबू किशोरी लाल के खिलाफ आला अधिकारियों के यहाँ पर पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया है, पर अभी तक दबंग बाबू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंसाफ के लिए पीड़ित दर पर भटक रही है, पर अभी तक मामले में किसी तरह की सुनवाई सामने नहीं आई। कानपुर में एक डॉक्टर ने पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर दी है। आरोपी डॉक्टर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को आशंका है कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल मामला कानपुर के कल्याणपुर के डिविनिटी अपार्टमेंट का बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर सुशील कुमार ने बीती शाम अपनी शिक्षक पत्नी चंद्रप्रभा, 18 साल का बेटा शिखर और 16 साल की बेटी खुशी को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी डॉक्टर ने ही रूरा के तैनात अपने भाई को व्हाट्सएप मैसेज पर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आनन फानन में भाई ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने घर के अलग अलग कमरों में 3 लाशें मिली हैं और पुलिस के मुताबिक घर से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि मैं डिप्रेशन में हूं और जिसके चलते मैंने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीमें गठित कर आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है और पुलिस की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया है कि आरोपी डॉक्टर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसका लंबे समय से इलाज चल रहा था। पुलिस ने कहा कि वो जल्द ही आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेंगे और हालांकि उनको आशंका है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। महाराजगंज जिले के परसा मलिक थाना क्षेत्र के महदैया गांव में ही मौजूद मंदिर में 18 नवंबर की रात एक महिला और एक पुरुष पुजारी की हत्या कर दी गई थी और वही मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पुजारियों की हत्या लाठी डंडे से पीटकर और पत्थर से कुचलकर कर दी गई थी। महदैया गांव में ही मौजूद मंदिर में लगभग 75 साल पुजारी राम रतन और 70 वर्षीय पुजारी कलावती कई सालों से रहकर पूजा पाठ किया करते थे और देखभाल भी किया करते थे। 19 नवंबर को ही आपको बता दें कि कुछ ग्रामीणों ने देखा कि मंदिर परिसर में कुछ दूरी पर ही दोनों के खून से लथपथ शव पड़े हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने फौरन पुलिस को घटना की सूचना दी और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। वहीं एसपी ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस की 8 टीमें तैनात की गई थी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया है कि खुलासा उन्होंने कर दिया है कि 18 नवंबर की रात संतोष और रोहित नाम के 2 चोर मंदिर परिसर में लगे घंटे और अन्य सामान को चुराने की नीयत से आए थे, लेकिन इसी दौरान मंदिर परिसर में सो रहे पुजारी और पुजारिन की नींद खुल गई और वो शोर मचाने लगे, जिसके बाद ही दोनों चोरों ने पुजारी और महिला की लाठी डंडे और पत्थर से पीटकर हत्या कर दी। मंदिर का घंटा और अन्य सामान लेकर वहां से फरार भी हो गए। पुलिस के गिरफ्तार किए गए दोनों जो चोर है उनके निशानदेही पर बाजार में बेचे गए चोरी के घंटे और मोबाइल और नकदी भी बरामद कर लिया है। वहीं चोरी के माल खरीदने वाले युवक को भी पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि घटना का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 और 50,000 का इनाम देने की घोषणा भी की है।